आपसे भी मेरा कहना है, यदि तुमने इतना राग किया कि तुमने धर्म छोड़ दिया, ये मंदिर नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मान लो तुम मंदिर नहीं आ पाते हो, तुम कहीं किसी कारण से तुम्हें 17 काम लगे रहते हैं, तो कम से कम ये कहो पत्नी से, परिवार से, देखो मेरी बराबरी मत करो, मैंने तो कोई पूर्व जन्म में पाप किए हैं कि मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन आप लोग जाओ, यह पुण्य कमाने का मौका मुझे दो। मैं प्रवचन सुनने नहीं जा पाऊंगा, मैं अस्पताल में पड़ा हूं, मुझे बाहर जाना है, परिस्थितियां हैं, लेकिन घर के सदस्यों कह दो मेरे कारण से तुम नहीं, तुम तो प्रवचन में जाओ, कम से कम ये पुण्य का भागीदार तो मुझे बनाओ। तुम नहीं आ पाए लेकिन उनको मंदिर भेजना रावण का सबसे बड़ा गुण था, सबसे बड़ा गुण था। श्री कृष्ण के जीवन में भी आता है, उन्होंने कहा कि मेरी बराबरी मत करो, मैं दीक्षा क्यों नहीं ले रहा हूं, मेरे अनुसार की बात मैं नहीं ले रहा हूं तो कोई दीक्षा नहीं लेगा। उन्होंने कहा नहीं, मेरे दीक्षा के भाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन जिसको भी दीक्षा लेना है हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है, मेरे कारण से तुम धर्म मत छोड़ो। ये व्यक्ति कैसा भी निकृष्ट हो लेकिन उसका बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा। रावण ने कहा मैं कैसा ही हुई हूं, मैं कैसा ही हूं, लेकिन मेरे कारण से दूसरा व्यक्ति पापी नहीं होगा। मैं मुनि दीक्षा नहीं ले रहा हूं, मेरे भाव नहीं हो रहे हैं व्रत लेने के, लेकिन आप सब लोग लो। इस पुण्य का इतने मात्र का, देखो उसने नियम नहीं लिया, उसने दीक्षा नहीं ली, लेकिन सबको दीक्षा के लिए, सबको धर्म करने की छूट दे दी। उसका परिणाम ये निकला कि इस भाव में भली नरक चला गया, आगे वो तीर्थंकर बनेगा। कितना छोटा सा नियम दे रहा हूं, तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूं, बस तुम इतना कर दो घर में, मेरे कारण से आप लोग मंदिर मत छोड़ना, प्रवचन मत छोड़ना, रात में मत खाना। मुझे अभाग्य हैं, मैं वैसे ही पापी हूं, मैं पुण्य नहीं कमा सकता हूं। हे परिवार के लोगों, आपको मंदिर जाने के लिए छूट है, मेरे कारण मंदिर मत छोड़ना, कम से कम ये पुण्य कमाने का मौका दो मुझे कि मैंने किसी को रोका नहीं, किसी को रोकना। मैंने दान नहीं दिया, तुम भी दान मत देना। तुम नहीं दे पाते हो, लेकिन किसी को रोकना नहीं। बहुत बड़े पाप कमाते लोग दूसरों को भी दान से रोकते हैं। ग्रुपबाजी में अपन को यहां दान नहीं देना, अपनी कमेटी नहीं है, अपन को बोली नहीं लेना, इस समय अपनी कमेटी नहीं है। कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप बोल देना। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं कि नहीं? गलत तो मेरे मुंह से निकलेगा ही नहीं। हम तो धुआं में भी लाठी चलाएं तो वो भी किसी के सिर पे ही पड़ती है। कुछ बातें मैं धुआं में कह देता हूं, मुझे मालूम नहीं रहता, लेकिन तुम्हारी गर्दन देखती है तो महाराज सही बोल रहे हो। है लोग नहीं करना महानुभाव, हमारा दान देने का भाव नहीं हो रहा है, हमारे परिणाम नहीं है, लेकिन मैं किसी दूसरे को रोकूंगा नहीं। ये पुण्य कमा लो, ये पुण्य कमा लो। तुम्हारी शक्ति नहीं है, तुम्हारा समर्थ नहीं है, लेकिन मैं किसी दूसरे को नहीं रोकूंगा। बहुत बड़ा दोष करते हो आप, धर्म मार्ग में रोकते हो आप। हम मंदिर नहीं जा रहे तो बड़ी धर्मात्मा बनिए। अरे पत्नी वही होती है जो पति का अनुकरण करे। हम नहीं जा रहे थे, तू क्यों जा रही है? मैं रात में खाता हूं, तू क्यों नहीं खा रही है? मैं आलू खाता हूं, तुम क्यों नहीं खाते हो? मैं गुटखा खा रहा हूं, खाओ गुटखा महानुभाव, कम से कम दूसरे को खिलाना मत, इतना तो कर लो। मैं कभी दूसरे को गुटखा खाने के लिए बाध्य नहीं करूंगा, मैं तो नहीं छोड़ पाऊंगा।
एक पुण्य तो कमा लो। मैं कोई भी बुरी आदत मैं तो नहीं छोड़ पाऊंगा, लेकिन कोई तो कर लो। तुम दीक्षा नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं, रावण ही बन जाओ। कम से कम ये कह दो भाई जिसको करना हो धर्म, जिसको दीक्षा लेना हो लो, मेरे भाव नहीं है, मेरे कारण से कोई रुकना मत, मेरे कारण से मत रुकना। ये पोजीशन आप लोगों को भी है। कम से कम इतना राग मत करो जिस राग में धर्म छूट जाए। वो रात में मजबूरी में खा रहे, चलो वो शौक से खा रहे तो खाए, मैं तो नहीं खाऊंगा। कमल श्री नाम की एक कन्या की बात आती है। राजा शनक को नरक गति के बंध का कारण मात्र अकेला सर्प ही नहीं, सबसे बड़ा कारण है कि उसने स्वयं भ्रष्ट होने के बाद चेतना को भी भ्रष्ट करना चाहा। मैं मांसाहारी हूं, तुम भी मांसाहारी बनो, तुम मेरी पत्नी हो। मैं शिकारी हूं, तुम भी शिकारी बनो। मैं मिथ्यात्व को मानता हूं, तुम भी वही मानो जो मैं मान रहा हूं। तुम्हें भी वही धर्म मानना जो मैं मानता हूं। तुम्हारे भी गुरु वही हों जो मेरे हों, तुम्हारे भगवान वही हों जो मेरे हों। मैं जो आचरण करूं वही तुम्हारा है, मेरी हाँ में हाँ मिलाओ। राजा सैनिक ने चेतना को हाँ में हाँ मिलाने के लिए कितने अत्याचार किए। हाँ में हाँ मिलाने के लिए बस कि तुम मेरी हाँ में हाँ मिलाओ, मेरा गुरु तुम्हारा गुरु सब, और मैं मांसाहारी तो तुम भी मांसाहारी। लेकिन चेतना ने एक ही बात कही, तुम्हारा हमारा संबंध कर्म का संबंध है। कर्म क्षेत्र में तुम जो करोगे वो मैं करूंगी, लेकिन धर्म क्षेत्र में तुम्हारा अलग है और हमारा अलग है। मैं धर्म से भ्रष्ट नहीं होंगी। तुम मेरे पति हो, तुम मेरे राजा हो, तुमसे मुझे राग है। महारानी चेतना सैनिक से बहुत राग करती थी, मोहित हुई थी। यूं कहना चाहिए लव मैरिज जैसी थी। लव मैरिज पूर्णता नहीं कह रहा हूं, जैसी थी, समथिंग पसंद किया था उन्होंने सैनिक को देख करके। सुनो रे लव मैरिज करने वालों, अब आ गया तो आ गया। साधु के मुख से जो भी निकल जाए उसमें भी कोई ना कोई शिक्षा तो किसी ना किसी को कुछ तो मिलेगा। लव मैरिज करने वाले सुनो, महारानी चेतना ने कहा ठीक है मैं तुम्हें चाहती हूं, बहुत राग है मैं तुमसे, तुम मेरे पति हो, इसमें कोई सद्दुविधा नहीं। जिंदगी में मुझे दूसरे पति से कोई लेना देना नहीं है। मैं कभी पति पद से घृणा नहीं करूंगी, कभी नहीं कोसूंगा कि मैंने कौन सा पाप किया कि ऐसा पति मिला। ये भी नहीं कहूँ, रानी चेतना ने कभी नहीं कहा कि मैंने कौन सा पाप किया कि ऐसा पति मिला। मुझे सब मालूम है तुम मेरे पति हो, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, बस लेकिन मैं तुमसे राग करूंगी, लेकिन इतना राग नहीं करूंगी कि मैं तुम्हारे कारण से धर्म छोड़ दूंगी। बस एक हिदायत दे दी महाराज, मैं धर्म नहीं छोड़ूंगी।